दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 26 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ संसद सत्याग्रह दिल्ली से। सबसे पहले, चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, 73वां गणतंत्र दिवस भारतवर्ष का, तो मैं आप सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आज शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे कि न केवल वो अपनी मेहनत की कमाई को इन ठगों से, बेईमानों से वापस प्राप्त करने के लिए इंकलाब लाएंगे, अपितु अपने प्यारे भारतवर्ष को भी वास्तविक गणतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तित करेंगे और देश में जो भी ठग हैं, बेईमान हैं, उन सबको सजाए मौत, मृत्युदंड देने की मांग करेंगे। दोस्तों, शुभ अवसर मनुष्य के जीवन में बार बार नहीं आते हैं। परमपिता परमेश्वर कभी कभी ऐसे अवसर देते हैं जब आप अपनी थोड़ी सी भी शक्ति का प्रयोग कर लें, ध्यान केंद्रित करके, तो आपको सदियों की गुलामी से मुक्ति मिल सकती है। आपकी जो समस्या सदियों से पेंडिंग है, लंबित है, वो समस्या खत्म हो सकती है। आज का दिन ऐसा ही शुभ अवसर है आप सबके जीवन में, भारतवर्ष के जीवन में, उन 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के जीवन में, जिनकी मेहनत की कमाई को बारी बारी से योजना बनाकर ठगों ने बेईमान सिस्टम के संरक्षण में हड़पा है। दोस्तों, हम कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मेहनत की रकम की वापसी के लिए, कि वो किसी तरह से हम सबको वापस मिल जाए, ताकि हमारे जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति आ सके और हम भी वास्तविक आज़ादी का आनंद उठा सकें। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों, बहुत दुखद पहलू है ये, कि सही मायनों में आज 73 वर्ष के बाद भी हम लोग लोकतांत्रिक नहीं हैं। गणतंत्र के जो लाभ सामान्य मनुष्य को मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं। किसी महान पुरुष ने, जिसने लोकतंत्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था दुनिया भर में, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बताते हुए लिखा था, कहा था कि लोकतंत्र तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि किसी एक भी व्यक्ति को, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी शासन के पास न्याय मांगने के लिए जाना पड़े और शासन उसकी मांग को अनसुनी कर दे और न्याय पाने के लिए किसी व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़े या वो लड़ते लड़ते न्याय के लिए मर जाए। यदि ऐसा कोई शासन है, यदि ऐसा कोई मुल्क है जहां न्याय के लिए करोड़ों लोगों को दर दर के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लाखों लोगों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा, तो वो देश, वो लोकतंत्र, वो शासन मानवता के नाम पर कलंक है, न्याय के नाम पर कलंक है। ऐसे शासन का, ऐसे सिस्टम का हमें परित्याग करते हुए अपने देश को वास्तविक आजादी दिलाने के लिए, दूसरी आजादी दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों, 1947 में हम विदेशी शासन की मुक्ति से, विदेशी शासन की गुलामी से मुक्त हुए थे। विदेशी शासन से हमने आजादी पाली थी। 26 जनवरी 1950 को हमने विदेशी कानूनों से मुक्ति पाकर अपना कानून लागू कर दिया था, अपना संविधान लागू कर दिया था, जिस संविधान में, उसकी प्रस्तावना में खास तौर से बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उस प्रस्तावना की एक भी अच्छी बात को आज 73 वर्ष के बाद भी भारतवर्ष में लागू नहीं किया गया। हमें कोई भी आजादी के जो अधिकार थे, मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले हैं। ये वक्त है उन अधिकारों को प्राप्त करने का, बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकने का और ताकत के साथ, शक्ति के साथ, अहिंसा के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुरूप अपनी मेहनत की ठगी हुई रकम को वापस पाने का। आज हमारे बहुत सारे साथी, हजारों की तादाद में साथी, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।
मैं आप तमाम साथियों से, चाहे आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, साईं प्रसाद, संजीवनी, नवजीवन, आदर्श, सहारा इंडिया, पल्स, कर्म भूमि, कल्पतरु, जेकेबी, किसान एग्रो, लोकहित, हल्दर विकास सोसाइटी, हमारा वाहन, हमारी सवारी, गो बाइक, गो वे, गो राइड, हेलो राइड, फाइटो ऑटोमी, थर्ड टेम्पल, जेकेवी, और जितनी भी शोरगेन, रामेल, प्रिया परिवार वगैरह जितनी भी कंपनी हैं, बीएफसी वगैरह, वो तमाम कंपनी और सोसाइटीज के पीड़ित साथी, पीड़ित परिवार आज आपस में एकजुट हों और अपनी अपनी कंपनी की ठगी की कहानी को बताते हुए अपनी अपनी कंपनी के पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए उसका नाम कोड करते हुए पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को वायरल करें, ठगों को फांसी देने की मांग करें, आजादी की इस दूसरी लड़ाई को कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत।